तो एमएसएमई इंडस्ट्री जिसमें मेजॉरिटी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं या इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, उसके किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या फायदे हैं, एमएसएमई का क्या फायदा है। पहला फायदा जो एमएसएमई का है किसी भी देश को, वो है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। एमएसएमई वाले लोग सर्विस कम करते हैं और मैन्युफैक्चर्ड आइटम चाहे कुछ भी बना रहे हो, जैसा मैंने बताया अचार बनाने की इंडस्ट्री है, पापड़ बनाने की इंडस्ट्री है, जो रूरल एरियाज में बहुत आसानी से काम हो जाता है। और वो करते करते कुछ लोग, लिज्जत पापड़ जैसी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, कंपनी तो नहीं है, कोऑपरेटिव है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन हुआ, या अमूल जिसको पहले आनंद कहा जाता था, आनंद मिल्क सोसाइटी, वो हुआ, ऐसे करके बहुत बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स बन गए। ये सब एमएसएमई की कैटेगरी में आते हैं। तो इन सबको जो है सपोर्ट दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात है, ये मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ ओवरलैप करता है। ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा जो हमारे एमएसएमई सेक्टर से एसोसिएटेड है, वो ये है कि जो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें से बहुत भारी मात्रा का जो सामान है, तकरीबन 1/3 सामान ऐसा है जो कि भारत एक्सपोर्ट करता है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारा वैसे ही करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज्यादा है, ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा है, उसमें अगर हमें सपोर्ट मिल रहा है एक्सपोर्ट का, जो कि फॉर्मल बड़ी इंडस्ट्री से नहीं आ रहा है बल्कि एमएसएमई इंडस्ट्री से आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा, टोटल मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 30% से ऊपर है, 30% से ऊपर है, 30% का कंट्रीब्यूशन है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। चौथा, एमएसएमई इंडस्ट्री की जो टोटल संख्या है वो आज की डेट में 63 मिलियन यानी कि 6 करोड़ 30 लाख की है। यही जब मुद्रा बैंक बना था 2014 में, उस टाइम पे ये आंकड़ा 57 मिलियन का था, यानी 5 करोड़ 77 लाख के आसपास था। 5.77 करोड़ एमएसएमईज हुआ करती थी। आज 63 मिलियन ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि बीच में कोविड लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इंपैक्ट यही इंडस्ट्री होगी, क्योंकि भाई जो माइक्रो इंडस्ट्री में है, जो कुछ काम कर रहा है, उसकी दुकान 6 महीने के लिए बंद हो जाए तो वो तो रास्ते पे आने वाली सिचुएशन में आ जाएगा। ऐसी इंडस्ट्रीज को भारत सरकार ने उस टाइम पे बेइंतहा सपोर्ट दिया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के रूप में 2 लाख करोड़ का एलोकेशन किया था कि इन सभी को, जितने भी एमएसएमई इंडस्ट्री के लोग हैं, सारे लोगों को पूरा क्रेडिट प्रोवाइड करा जाएगा, जिसकी गारंटी भारत सरकार ने ले रखी थी कि अगर ये डिफॉल्ट करते हैं तो सरकार बैंकों का जो है बैंकों की भरपाई करेगी। ये सारी चीजें जो करी जा रही है वो एमएसएमई इंडस्ट्री के सपोर्ट में करी जा रही है, क्योंकि एमएसएमई इंडस्ट्री जीडीपी में तो कंट्रीब्यूशन करता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी कंट्रीब्यूशन करता है, एक्सपोर्ट में भी कंट्रीब्यूशन करता है, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में कितना हैवी कंट्रीब्यूशन करता है। तो अगर मान लीजिए हम 63 मिलियन की बात कर रहे हैं, 6 करोड़ की बात कर रहे हैं, एवरेज अगर एक एमएसएमई 2 लोगों को भी रोजगार देती है, सिर्फ 2 लोगों को, तो कितना रोजगार हो गया? 12 करोड़ का रोजगार हो गया, 120 मिलियन का रोजगार हो गया। बहुत बड़ा रोजगार है ये। इतनी हैवी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना क्या सरकार के बस की बात है? नहीं है। तो भाई जो अपना खुद का काम कर रहा है उसको करने दो, तो स्वरोजगार है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है? सपोर्ट ही तो करना है, तो सपोर्ट करो ना उन्हें। तो ये चौथा फायदा है। और सबसे बड़ी पांचवी बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना है। एमएसएमई को आप फ्रीडम दीजिए, वो अपने हिसाब से बिजनेस आइडिया सोचता है, अपने हिसाब से लोन अप्लाई करता है, अपने हिसाब से पूरी मेहनत करता है, अपना सामान खुद बनाता है, खुद बेचता है, खुद अपनी जगह बनाता है, खुद सब कुछ करता है। गवर्नमेंट का 0 कंट्रीब्यूशन। ले देके आपको क्या करना है? रिकॉग्नाइज करो भाई, उनको गुंडागर्दी से बचाओ, और अगर उनको किसी तरह का सपोर्ट चाहिए आर्थिक तौर पे, तो उनको लोन, मतलब एक सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप उनको लोन दे दीजिए। यही कर सकते हो, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करना शुरू करा। इस वजह से एमएसएमई इंडस्ट्री काफी हद तक बढ़ी। तभी आप हमेशा कभी गृह मंत्री के भाषण सुनिएगा, उनसे जब भी रोजगार के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो ये नहीं बोलते कितना रोजगार है, वो हमेशा ये बोलते हैं आपको पता है कितने मुद्रा लोन गए? तो जितने मुद्रा लोन जाते हैं उसके अनुसार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता रहता है, और वो एम्प्लॉयमेंट आपको आंकड़ों में या सर्वे में दिखेगा नहीं, क्योंकि मुद्रा वाले सारे के सारे कौन से सेक्टर के लोग हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो काउंट हो ही नहीं सकते। आप काउंट कर ही नहीं सकते उन्हें। आप किसको काउंट करते हो? ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी नौकरी हुई, कितने लोगों ने आईटीआर भरा, कितने लोगों ने पैन कार्ड अप्लाई करा, कितने लोगों ने गाड़ी खरीदी, कितने लोगों ने फ्लाइट से ट्रैवल करा, कितने लोगों ने घर खरीदा, इनको काउंट करने हम बैठ जाते हैं। इनकी संख्या जाहिर सी बात है कम होगी। तो ये वजह है जो कि एमएसएमई सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है।